My dear friends, today's our concept use of infinitives. लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स और आज का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी पार्ट थर्ड है। देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि इन्फिनेटिव का जो यूज है वो सिंपल इन्फिनेटिव भी है और जेरेंडियल इन्फिनेटिव, दो प्रकार से इसका यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने डिटेल दिया था लास्ट वीडियो में कि एज ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, जो कल मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में दे दिया था, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब का प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इसी प्रकार से ये तो सिंपल इन्फिनेटिव्स हो गया। जो सेकेंड इन्फिनेटिव्स है, आपका जो यूज है वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स है, जिसे हम एडजेक्टिव, एडवर्ब और उसके और ही यूज आपको दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनेटिव का कैसे प्रयोग करते हैं। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने होता क्या है? पूरक। जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो शब्द आकर के वाक्य का सेंटेंस का अर्थ पूरा करे, क्रिया के बाद आकर के, उसे हम कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहते हैं। हमने इसके लिए एग्जांपल दिया है। तो हम जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, तो पूरक के रूप में हम इन्फिनेटिव का कैसे प्रयोग करते हैं, और यहां जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट काम करता है उसके रूप में इन्फिनेटिव कैसे काम करती है, उसी का एग्जांपल मैंने दिया है। ये जानना बहुत ही जरूरी है। आपके ग्रामर में, आपके स्पोकन में, बोलचाल की भाषा में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यही सब चीजें पूछी जाती हैं। यदि आप इसको अच्छे ढंग से सीख लेते हैं तो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ग्रामर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का कैसे इन्फिनेटिव काम करता है। यहां हमें देना क्या है ध्यान, जैसे मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बारे में आगे दिया जाएगा आपको इसका नॉलेज। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल देंगे। जो प्रेपोजिशन क्या अर्थ होता है, स्थिति सूचक। स्थिति जो इंग्लिश में किसी संज्ञा की सूचना पहले आकर के दे देता है। जैसे ये टेबल पर रखा हुआ है तो जिसकी सूचना देगा कि पेन इज ऑन द टेबल। इसकी सूचना यह है कि ये पेन टेबल पर रखी हुई है। तो पर हमारा जो है ये मेज पर रखी हुई है। तो हिंदी में यही प्रपोजिशन बाद में आता है। पेन मेज पर है, पेन मेज पर है। अब मेज के बाद यही प्रीपोजिशन आके सूचना देता है, लेकिन अंग्रेजी में द पेन इज ऑन द टेबल। तो ऑन जो है वो टेबल से पहले आया। तो प्रीपोजिशन को आगे हम आपको डिटेल देंगे जानकारी, लेकिन अभी क्या है, प्रीपोजिशन जो है हिंदी में बाद में आता है, इंग्लिश में पहले आता है और संज्ञा की स्थिति की सूचना देता है। तो हमारा जो प्रेपोजिशन के रूप में, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। द सन इज अबाउट टू सेट। पहला एग्जाम्पल है द सन इज अबाउट टू सेट। सूर्य अस्त होने ही वाला है। सूर्य अस्त होने ही वाला है।
द सन इज अबाउट टू राइज, सूर्य उदय ही होने वाला है। तो ये वाला शब्द जो है, ये देखिए, ये इज जो है आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है, और वर्ब के बाद यह प्रपोजिशन आया, और ये प्रपोजिशन इसका ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो टू राइज आया, टू स्टार्ट आया, टू सेट आया, ये जो है प्रपोजिशन का कर्म का काम कर रहा है। ये जो सेट है अथवा प्ले है या स्टार्ट है, जैसे यहां गोपाल इज अबाउट टू प्ले, गोपाल खेलने ही वाला है। गेम, द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट, खेल शुरू ही होने वाला है। तो ये जो अबाउट है ये आपका प्रपोजिशन है, और ये वर्ब के बाद आकर के ये प्रीपोजिशन जो है, ये जो इंफिनिटिव है, ये इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे द सन इज अबाउट टू सेट, सूर्य अस्त होने ही वाला है। तो ये जो है आपका टू सेट, यहां ये इंफिनिटिव है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी प्रकार से यहां ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद प्रपोजिशन आया, प्रपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट का काम टू प्ले कर रहा है। यहां भी टू स्टार्ट, जो स्टार्ट है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रपोजिशन का यहां, और इसी प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल आप तैयार करके एक्सरसाइज करेंगे। हम आगे चल के देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, आपके लिए एक नया वर्ड हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। पूरक का जैसे नाम से ही पता चलता है, पूरक। पूरक मतलब पूरा करने वाला। क्या पूरा करने वाला? किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद जो शब्द आकर के सेंटेंस का अर्थ पूरा करने में वर्ब की मदद करे, अर्थात सहायता करे, अर्थ उसके बाद आकर के, क्योंकि पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तो पहले आएगा नहीं, बाद में आकर के जब वर्ब के बाद कोई शब्द आता है और वो अर्थ को पूरा करने में वर्ब की मदद करता है, सहायता करता है, तो इसीलिए हम इसे पूरक कहते हैं, क्योंकि अर्थ को पूरा करने वाला है। जैसे हम एग्जाम्पल लिया, ही इज ए बॉय, तो ही इज अ बॉय है, ये अगर इसको देखा जाए तो वर्ब है। अब यहां कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद ही आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद ही आएगा। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आकर के वाक्य का अर्थ पूरा किया। ही इज अ बॉय, तो ही तो आपका प्रोनाउन हो गया जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज लिंकिंग वर्ब है, और ए बॉय आपका जो अ बॉय है ये कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ही इज वह है यही भर दिया जाए तो क्या वाक्य का अर्थ पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये शब्द आकर के यही आपका कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहा हूं, आगे इसका यूज बताएंगे कि कैसे हम इसका इंफिनिटिव में यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से अगला है, दे फेल्ट वेरी टायर्ड। अभी हम आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बताएंगे, आगे चल के वीडियो देंगे, थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। दे फेल्ट वेरी टायर्ड, वे बहुत थकान महसूस किए, बहुत थकान महसूस किए। तो यहां पर महसूस किए वेरी टायर्ड, तो ये वर्ब के बाद आया और इस सेंटेंस का अर्थ पूरा कर रहा है, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसी प्रकार से दे वर स्टूडेंट्स, तो दे वर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी थे। ये क्या है? ये वर्ब, यहां फेल्ट, यहां इज, ये सब लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आकर के जो ये वर्ड है, शब्द है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
और उसी कॉम्प्लीमेंट का हम यूज आगे आपको बताने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, वाक्य का अर्थ पूरा करता है, पूरा कराने में मदद करता है। बिना इसके वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा, इसलिए पूरा करने का काम फंक्शन करता है, इसलिए इसे पूरक कहा जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दिया गया, दे फेल्ट वेरी टायर्ड, देयर स्टूडेंट्स, ही वाज ए किंग। ये सब क्या है? ए किंग, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब के बारे में भी हमें जानकारी देना है, आगे चल के देखिए। अभी आप इतना समझ लीजिए। जैसे अब आप ये देखिए कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का काम कब करता है इंफिनिटिव। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे कार्य करता है वो देखना है। जैसे उसे एक कार खरीदना है, तो ठीक देखिए वर्ब, जो ये वर्ब है इसके ठीक बाद क्या आया? वर्ब के ठीक बाद, मैंने बताया ना कि वर्ब के ठीक बाद, लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद आएगा इंफिनिटिव आ गया, तो यहां एक काहे का काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो उसे कार खरीदना है, ही इज टू बाई ए कार, ही इज टू बाई अ कार, उसे एक कार खरीदना है। तो यहां पर टू बाई आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में आकर के, और ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, तो वर्ब आपका इज है और इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में आकर के यहां वाक्य का अर्थ पूरा कर रहा है। तो यही इंफिनिटिव यहां कॉम्प्लीमेंट का रूप करके, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आकर के इस वाक्य का अर्थ पूरा कर रहा है। इसीलिए यहां हम इसे कॉम्प्लीमेंट का नाम दिए कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा है उसे क्रिकेट खेलना है, ही इज टू प्ले क्रिकेट। यहां फिर इज के बाद आया और इज के बाद ये इंफिनिटिव आकर के वाक्य का अर्थ पूरा कर रही है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और कॉम्प्लीमेंट माने वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद ही आएगा। यहां भी इज वर्ब है तो लर्न ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बाद आके वर्ब पूरा कर रहा है। ही दैट इज हॉबी, उसका हिज हॉबी इज, उसकी शौक है। अब आगे क्या है? ये बिना इसके वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से ही वाज, अब वो कह दिया ही वाज वह था, वाक्य का अर्थ पूरा तो नहीं हो रहा है। तो वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए लिंकिंग वर्ब के बाद हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे, और वही इंफिनिटिव आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, इसलिए इसे हम आपका वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक, तो ही वाज टू सेल हिज टॉयज, वह अपने खिलौनों को बेचना, उसे अपने खिलौनों को बेचना था। हर हॉबी वाज टू बिल्ड ए स्कूल, उसकी शौक थी टू बिल्ड ए स्कूल, उसकी शौक एक स्कूल बनाने का था, यानी उसकी शौक स्कूल बनाने का था। अब देवर टू सेल देयर बिल्डिंग, उन्हें अपना भवन बेचना था, उन लोगों को अपना भवन बेचना था। तो यहां भी ये वर्ब के बाद आकर के ये कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंफिनिटिव जो है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रही है, तो इसका हम वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप सीख गए। इसी प्रकार से यहाँ प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है, कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जेरेंडियल इंफिनिटिव का पार्ट्स बताया जाएगा, जैसे कि दिया जाएगा, जैसे कि एज ए ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, या कोई पर्पज के उद्देश्य से जब काम किया जाता है तो हम उसे वहां पर इंफिनिटिव का यूज हम जेरेंडियल इंफिनिटिव में रखते हैं। यदि आप, मैंने आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसे बार बार देखें, निश्चित रूप से कई बार देखने से आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।